अगला क्वेश्चन अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन, बट आपने बना के रखा होगा। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। If sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pairs like such pairs क्या होंगे, ये सवाल है। ठीक, अगेन देखिए दो नंबर बोला है, अगर 81 HCF आ रहा है तो आप दो नंबर को ये मान सकते हैं 81A और 81B, मान सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ बोलिए, मान सकते हैं कि नहीं? क्योंकि HCF ये दोनों नंबर का 81 आएगा कि नहीं? बोलिए हाँ आएगा, बोलिए हाँ आएगा। अरे हम यस वेरी गुड। अब देखिए, अब आपको पता है कि ए और बी में और कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा, 81 ही सिर्फ कॉमन है, तभी ना 81 निकलेगा। 81 निकलने के बाद ए और बी दोनों कैसे हो जाते हैं, को प्राइम जैसे हो जाते हैं, है कि नहीं? सो और नहीं निकलेगा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको 4 और 12 दिया, ठीक है, नहीं 4 और 12 मजा नहीं आया, कभी कभी यही दिक्कत हो जाता है, 4 और 18 दिया, ठीक है। सो इससे आपने क्या कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला। अब क्या आया, 2 और 9। देखिए 2 और 9 में कोई भी चीज कॉमन आ सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों, because these two numbers are co-prime numbers, because these two numbers are co-prime numbers, cool, क्योंकि HCF 1 आ रहा है इसका। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर हम ये दो नंबर को सम करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 5। तो देखिए 81A प्लस 81B इज इक्वल टू 1215। तो बताइए ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ 1215 बाई 81? अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, बताइए क्या डिवाइड करने से क्या आएगा, जल्दी बताइए डिवाइड करने से क्या आएगा, 1215 डिवाइडेड बाई 81, जल्दी करें, और कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कितना आ रहा है, 50। देखिए अब आपको a प्लस बी 15 मिला, लेकिन आपको क्या ये पता है कि a और b कैसा है, को प्राइम है, ये भी आपको पता है? बोलिए हाँ मुझे पता है, यस आई नो, यस। अरे हाँ बोलिए, हाँ ठीक है। इसका मतलब अगर a का वैल्यू 1 हुआ और b का वैल्यू 14 हुआ तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए a का वैल्यू 2 हुआ और b का वैल्यू 13 हुआ तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर 3 हुआ और 12 हुआ तो कोई दिक्कत होगा क्या? ओह हो दिक्कत हो गया तो इसको डिलीट कर दें, क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ जा रहा है तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 4 4 लिखूं तो यहाँ क्या लिखूं, 4 के साथ यहाँ क्या लिखूं, a प्लस बी कितना है, अरे a प्लस बी कितना है, 11 11। हाँ मैं कभी कभी उल्टा सवाल पूछा है कि नहीं, उतने देर से ये लिख रहा था। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं, ठीक है। 5 के साथ क्या लिखूं, 10, क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसको डिलीट मारते हैं, ठीक है। 6 के साथ क्या लिखूं, 9, क्या कुछ प्रॉब्लम है, डिलीट कर दें, ठीक है। 7 के साथ क्या लिखूं, 8, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखिए 8 के साथ फिर 7 लिखूंगा, फिर नंबर रिपीट होने लगेंगे क्या, वही नंबर्स आ जाएंगे, है कि नहीं? तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको कितने पेयर्स मिले, 4, आंसर 4, है कि नहीं? दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, लेकिन कितना इजी है, इजी है ना? समझ आया सभी को हमने क्या किया? देखिए ये आपको क्यों उतने अच्छे से मजा आएगा ना ये करने में, क्योंकि आपको पता है को प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि को प्राइम दो नंबर ए बी वैसा लेना है जिसका HCF 1 आए, है कि नहीं? आपने यही सोचा ना, तभी ऐसा हुआ, अदरवाइज काफी टफ क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करें।